नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संसद के नए भवन के छत पर लगे राष्ट्रीय चिन्ह का अनावरण किया। कांग्रेस पार्टी इस मौके पर विपक्षी दलों को नहीं बुलाने पर भड़क गई। पार्टी के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, नए संसद के बाद जब हम सांसद थे तब भी होती थी। अच्छी बात है कि नया संसद बन रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि आज के कार्यक्रम में विपक्षी पार्टियों को भी बुलाया जाना चाहिए। संदीप दीक्षित ने कहा, संसद भवन किसी सरकार, किसी प्रधानमंत्री, किसी पार्टी का नहीं होता। ये तो लोकतंत्र का मंदिर है और इस पर सबका अधिकार होता है। यहाँ सभी विपक्षी दल होते हैं। ऐसे मौके पर अगर सभी दल साथ होते तो अच्छा होता। राष्ट्रीय चिन्ह की जगह के सवाल पर कांग्रेस नेता ने कहा कि इसे सुंदर और प्रभावी जगह पर रखा जाना चाहिए, क्योंकि यह भारतीय लोकतंत्र का प्रतीक है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन के निर्माण कार्यों का जायजा लिया और इस मौके पर उन्होंने नए संसद भवन की छत पर लगे 20 फीट ऊंचा अशोक स्तंभ का अनावरण भी किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उनके साथ मौजूद रहे। हालांकि इस मौके पर विपक्षी दल से जो कोई भी नेता है वो नहीं दिखाई दिया। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया यानी AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि संवैधानिक दायित्व सभी के बटे हुए हैं। राष्ट्रीय चिन्ह का अनावरण लोकसभा के स्पीकर के हाथों होना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री के हाथों। तो साफ तौर पर समझ आ रहा है कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी को भी अब बात रास नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण करने पर ओवैसी का जमकर हमला बोला और कहा कि PM ने सभी संविधान मानदंडों का उल्लंघन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे। कांस्य का बना यह प्रतीक 9,500 किलोग्राम वजनी है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। इसे नए संसद भवन के टॉप पर बनाया गया और राष्ट्रीय प्रतीक को सहारा देने के लिए इसके आसपास करीब 6,500 किलोग्राम स्टील की एक संरचना का निर्माण भी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान संसद भवन के निर्माण कार्य पर लगे मजदूरों से भी बातचीत की। वहीं AIMIM के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण करने पर निशाना साधा। ट्वीट करके कहा कि संविधान संसद, सरकार और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग करता है। सरकार के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नए संसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण नहीं करना चाहिए था। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है, जो सरकार के अधीनस्थ नहीं है। प्रधानमंत्री के सभी संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया है। नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक लगाने का काम 8 अलग अलग चरणों से पूरा किया गया। इसमें मिट्टी से मॉडल बनाने से लेकर कंप्यूटर ग्राफिक्स तैयार करना और कांच से निर्मित आकृति को पॉलिश करना शामिल है। बताया जा रहा है कि नया संसद भवन शीतकालीन सत्र के दौरान बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। नए संसद भवन का काम तेजी से जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी नए संसद भवन के निर्माण कार्यों का जायजा लिया और इसी दौरान उन्होंने नए संसद भवन की छत पर लगे 20 फीट ऊंचा अशोक स्तंभ का अनावरण भी किया। इस दौरान उनके साथ ओम बिरला जी मौजूद थे, जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं। बता दें कि एक मीडिया से बात करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नए संसद भवन को लेकर काफी उत्साहित दिखे। उन्होंने बताया था कि अगला शीतकालीन सत्र नए संसद भवन में करवाने का लक्ष्य रखा गया है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के निर्माण कार्यों का जायजा लेने के दौरान काम में जुटे श्रमिकों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। बताया जा रहा है कि जिस अशोक स्तंभ चिन्ह का PM मोदी ने अनावरण किया है, उसका वजन 9,500 किलोग्राम है, जो कांस्य यानी ब्रॉन्ज से बना है और इसके सपोर्ट के लिए करीब 6,500 किलोग्राम वजन वाले स्टील की एक सहायक संरचना का भी निर्माण किया गया है। अशोक स्तंभ का अनावरण करते PM मोदी, साथ ही ओम बिरला, हरिवंश नारायण सिंह और हरदीप पुरी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि नए संसद भवन की छत पर लगने वाले अशोक स्तंभ चिन्ह को 8 चरणों की प्रक्रिया के बाद तैयार किया गया।
बता दें कि नए संसद भवन के निर्माण पर 200 करोड़ रुपए अधिक खर्च हो सकता है। बताया जा रहा है कि यह खर्च स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य कार्यों पर बढ़ रहा है। इस बढ़े हुए खर्च के लिए जो है CPW को लोकसभा सचिवालय की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई। बताया जा रहा है कि जनवरी में सेंट्रल पब्लिक वर्क डेवलपमेंट CPWD ने नए संसद भवन के निर्माण की लागत में होने वाली वृद्धि के लिए लोकसभा सचिवालय में मंजूरी मांगी है। सूत्रों के मुताबिक इस वृद्धि के बाद संसद भवन का बजट 1200 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं 2020 में नया संसद भवन बनाने का प्रोजेक्ट टाटा प्रोजेक्ट्स को 971 करोड़ में दिया था। सरकार ने भवन के लिए अक्टूबर 2022 की समय सीमा निर्धारित की थी और इस साल नए संसद भवन में शीतकालीन सत्र आयोजित करने का लक्ष्य रखा था। सूत्रों के मुताबिक CPWD ने उन वजहों को बताया है जिनकी वजह से नए संसद भवन की लागत बढ़ी है। इसमें स्टील की ऊंची कीमत शामिल है। संसद की नई इमारत भूकंपीय क्षेत्र के 5 मानदंडों के तहत बनाई गई है, यानी 5 मेजर मैग्नीट्यूड पॉइंट के हिसाब से इसे बनाया गया है, तैयार किया गया है। और ऐसे में ये जो है काफ़ी, आप देख सकते हैं, अहम है, काफ़ी खूबसूरत है। और इसका अनावरण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की गई है, जहां पर बीजेपी इसे लेकर काफ़ी उत्साहित नजर आई। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर साझा किया और बताया कि किस तरीके से एक अहम भूमिका जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निभाते नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ इससे ही जो विपक्ष के खेमे में काफी ज्यादा जो है परेशानी देखने के लिए मिली, क्योंकि विपक्ष जो है वो उनका एकमात्र लक्ष्य यही है कि कुछ भी हो उन्हें बुलाया जाना चाहिए, भले वह आइडिया उनका हो ना हो, उसमें कोई उनका जो है स्रोत हो या ना हो, उसमें किसी तरीके का उनका कोई योगदान हो ना हो, लेकिन उन्हें बुलाया जाना चाहिए क्योंकि वो विपक्ष है, उनका हक बनता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक अच्छा काम हुआ है, एक अच्छी चीज़ की गई है देश के लिए, लेकिन यहाँ पर भी उन्हें आपत्ति है, इसीलिए क्योंकि उन्हें नहीं बुलाया गया। वो विपक्ष में है, उन्हें बुलाया जाना चाहिए, उनका आदर कम हो गया है, ऐसा उन्हें लगता है। और ऐसे में चाहे कांग्रेस हो या फिर आप देख सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी, सभी की यही विडंबना है कि आखिर उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया, उन्हें भी बुलाया जाना चाहिए था। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद के नए भवन की छत पर लगे राष्ट्रीय चिन्ह का अनावरण किया। ऐसे में कांग्रेस पार्टी समेत कई सारी और विपक्षी पार्टियों को भी यहाँ पर मौके पर नहीं बुलाया गया, जिससे कांग्रेस भड़क गई। पार्टी के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि नए संसद की बात जब हम सांसद थे तब भी होती थी, अच्छी बात है नया संसद बन रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि आज के कार्यक्रम में विपक्षी पार्टियों को भी बुलाना चाहिए था। संदीप दीक्षित ने कहा कि संसद भवन किसी सरकार, किसी प्रधानमंत्री, किसी पार्टी का नहीं होता, ये तो लोकतंत्र का मंदिर है और इस पर सबका अधिकार होता है। यहाँ सभी विपक्षी दल होते हैं, ऐसे मौके पर अगर सभी दल साथ होते हैं तो अच्छा होता है। राष्ट्रीय चिन्ह की जगह के सवाल पर कांग्रेस नेता ने कहा इसे सुंदर और प्रभावी जगह पर रखा जाना चाहिए क्योंकि यह भारतीय लोकतंत्र का प्रतीक है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आज नए संसद भवन के निर्माण कार्य का जायजा लेने के दौरान अनावरण किया और यहाँ पर जो श्रमिक काम कर रहे थे, जो मजदूर काम कर रहे थे, उनसे भी बातचीत की। तो उसके बाद विपक्ष चाहे AIM के जो मुखिया है असदुद्दीन ओवैसी, उन्हें भी इससे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई है। असदुद्दीन ओवैसी का भी इस पर बयान है। उनका भी कहना है कि संवैधानिक दायित्व सभी के बटे हुए हैं और राष्ट्रीय चिन्ह का अनावरण लोकसभा के स्पीकर के हाथों होना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री के हाथों। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बता दिया है कि किस तरीके से जो विपक्षी दल है वो इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, क्या कुछ प्रतिक्रिया के दौरान बयानबाजी हो रही है। ऐसे में ये पूरा मामला आपने बड़े विस्तार से जान और समझ लिया है और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।